हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी सही चल रही होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज कितना टाइम हो गया है, 10 बज गए हैं और 24 जून है। तो 26 जुलाई का पेपर है, तो अप्रोक्स हमारे पास 30 डे है पढ़ने के लिए। तो मैं अपनी अभी यही था कि मैंने रात को भी पढ़ी थी, तो मैंने अपना PYQ ख़त्म किया था। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बिहार PCS पूर्वावलोकन है, ठीक है। तो यही कर रही थी मैं, और ये फिजिक्स का है पूरा। तो मैंने फिजिक्स का भी अपना पूरा अच्छे से कर लिया है इसको, बिल्कुल। और मैं भी इसमें भी जो मैंने एनालाइज किया है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए BPSC का PYQ करना। अगर आपने अभी भी नहीं किया है तो अभी भी बहुत टाइम है, ठीक है। अभी 1 महीना है, तो अगर आप अपना पहले सब्जेक्ट कोई कर रहे हैं तो उससे पहले क्या कर सकते हैं कि पहले वो उसका जो है, जैसे कि आप फिजिक्स कर रहे हैं या केमिस्ट्री कर रहे हैं, तो उसका पूरा जो फिजिक्स और केमिस्ट्री आया है उसको इससे पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद फिर उस सब्जेक्ट को पढ़िए। तो आप देखना कि आप वहीं पे अपना जो मतलब कि अपना पढ़ाई को वहीं पे कंटिन्यू रख पाएंगे, या फिर वहीं पे आप ध्यान देंगे कि ये ऐसा क्वेश्चन तो आ चुका है पेपर में, ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन और भी आ सकता है। या फिर इस एरिया से BPSC ज़्यादा पूछती है, जैसे कि जैसे लाइट चैप्टर है और ध्वनि चैप्टर है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि PYQ को आप अच्छे से एनालाइज करें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मेरा 71 का है। तो आप लोग बताइएगा कि आपने कितने अटेम्प्ट किए थे। मैंने देखो 7 मैंने नहीं अटेम्प्ट किए थे और 143 मैंने अटेम्प्ट किए थे। तो इस बात पे भी हम अभी डिस्कस करेंगे अगले आने वाले वीडियो में कि आपको कितने अटेम्प्ट करने चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब नेगेटिव मार्किंग है तो आपको कितने अपने अटेम्प्ट करने चाहिए और कितने अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, ठीक है। उस टाइम पेपर का लेवल कैसा है। अगर देखो ईजी आया है तो कट ऑफ हाई ही जाएगी, तो आपको अपना जो अटेम्प्ट है उसको तो बढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं बढ़ाते हैं, अगर आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी नहीं है, तो मतलब चांसेस मतलब कि बिल्कुल लो चांसेस हो जाते हैं कि आपका PT नहीं होने वाला है। और PT में बहुत ध्यान देने वाली बात होती है कि आपको हर टाइम पे अपने अटेम्प्ट को, एक्यूरेसी को, ठीक है, अपने मेंटल जो उस टाइम स्टेट होता है उस टाइम को ध्यान रखना होता है। तो जैसे कि अभी मैं अपना PYQ भी बहुत अच्छे से हर आप देख रहे होंगे कि मैं एनालाइज कर रही हूँ, और इससे संबंधित जो भी मैं कुछ समझती हूँ या फिर जो मुझे लगता है कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है वो भी शेयर करने की कोशिश करती हूँ आप लोगों के साथ कि भाई हमारा आ जाए, ठीक है। तो देख रहे हैं आप, इस तरह से मैंने पूरा ये तो किया था और इसको किया है, और इस तरह से मैंने 70 भी अपना किया है। मैं एक बार दिखा देती हूँ। ये है लोकसभा अध्यक्ष है, तो लोकसभा का भी अध्यक्ष जो है उस पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव जो होता है वो कैसे लाया जाता है, उसका क्या प्रोसेस होता है, अगर उसको हटाया जाता है तो किस तरह से वो हटेंगे, ठीक है। और उसको हटाने की जो विधि है, ठीक है, कौन से अनुच्छेद में दी गई है, और जैसे कि बहुत सारा कुछ है, मैंने आपको अपने रील्स के माध्यम से शेयर किया है, और जो शॉर्ट्स होते हैं उसके माध्यम से बिल्कुल शेयर करने की कोशिश की है। तो आप ये कर सकते हैं कि बिल्कुल अच्छे से अपना जो PYQ को एनालाइज कीजिए हर चीज से, ठीक है। अभी एक और दिखाती हूँ कि मैंने आपको लगेगा कि हाँ मुझे, मतलब कल मैं पढ़ रही थी फिजिक्स, तो मैंने सोचा कि भाई आप लोगों के साथ वो शेयर करती हूँ, क्योंकि वो पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा था कि देखो आप लोग बोलते हैं कि भाई PYQ करना, मैं बोलती हूँ हमेशा से आपको, तो PYQ क्यों करना चाहिए। साथ में आजकल अभी ना एक बार आप अगर हो सके तो TRE के क्वेश्चंस भी देख लीजिएगा। जैसे कि इसमें तो TRE के क्वेश्चंस भी कुछ दे रखे थे, तो वो सब भी मैंने इसमें कर लिए थे, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जैसे इसमें ना BAO के भी, मतलब ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का भी जो 2024 में हुआ था पेपर, वो भी है इसमें। TRE भी है, तो TRE के भी पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसको भी BPSC कंडक्ट कराता है। जैसे कि एक अभी BPSC स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ था, उसको भी मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज किया था। तो उसमें जैसे काली मृदा होता है, MSME होता है, और उसका थोड़ा सा CA, थोड़ा सा आप सबको वो फेमस हुआ था वो क्वेश्चंस, ठीक है, जो एक्सपेक्ट ट्विटर किया था या फिर न्यूज़ का कुछ था ऐसा, तो वो बहुत फेमस हुआ था वो क्वेश्चंस। तो वो भी आप देख सकते हैं कि पेपर में कैसा आ सकता है क्वेश्चन। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, ये हमारी 56 से लेकर 59 जो BPSC प्री हुआ था 2014 में, उसका क्वेश्चन है ये, ठीक है। जिसमें हमारा की पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है उसके उदाहरण पूछे गए थे, जैसे यहाँ पे ये सब दिख रहे हैं उदाहरण में। इसी तरह के 2014 का क्वेश्चन है। अब ये देख लीजिए कि देखो PYQ जो होता है ना, वो हमारा जो है कि वो रिपीट नहीं करता, सेम टू सेम रिपीट नहीं करेगा, पर उसको
अलग तरीके से करके पूछता है। तो इसमें देखो, इसमें युवा वलित पर्वत पूछा गया था, और इसमें क्या पूछा गया था, पुरानी पर्वत श्रृंखला, मतलब जो हमारी पुरानी जो वलित पर्वत होती है उसके बारे में पूछा गया है। और इसमें जो पूछा गया है युवा वलित पर्वत नहीं है, मतलब इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है आपसे, वो पुरानी पर्वत श्रृंखला पूछ रहा है। तो इसमें बोला कि पर्वत नहीं है, तो जो अरावली है और अपलेशन जो पर्वत है वो दोनों ही हमारी क्या है भाई, प्राचीन वलित पर्वत है। और अरावली के बारे में सबको पता ही है। तो इस तरह से है कि क्वेश्चन आपको इस तरह से रिपीट होता है। देखो 2014 में पूछा गया है और 2023 में आया है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जैसे कि पूछा जा सकता है। तो आप जब अपने पीवाईक्यू को एनालाइज करते हैं ना, तो बहुत अच्छे से आपको एनालाइज करना है। जैसे कि अब मेरे देख रहे हैं कि अब मैंने अपना एनालाइज स्टार्ट किया है, तो मैंने बिल्कुल ऐसी तरह से लिख दिया है और हर तरह से पॉइंट पे बिल्कुल मैंने स्टार्ट कर दिया कि भाई मेरे छोटे हैं क्वेश्चंस, उस तरह से कोई क्वेश्चंस आते हैं। मतलब आप डेली दीजिए, मतलब कि 1 घंटा दीजिए। मैं ये नहीं बोल रही कि पूरा उसी पे बिल्कुल फोकस होकर आपको अपनी पढ़ाई करनी, अपने सब्जेक्ट को भी कवर करना है। आप भी जो टॉपिक्स है वो भी आ सकते हैं, परंतु जैसे कि है कि डेली आप 1 घंटा देंगे अपने पीवाईक्यू को, तो ये होगा कि आपका माइंडसेट भी उसी तरह से होगा कि हाँ भाई मुझे इस तरह से ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर हार्ड आएगा तो हार्ड को भी मैनेज करके चलना है, अगर ईजी आता है तो ईजी को भी मैनेज करके चलना है। तो जस्ट इसी तरह से आपको अपने माइंडसेट को अपना ठीक करना है। और जैसे कि मैं एक और दिखा दूंगी आपको, जैसे कि जो मैं बोल रही थी कि भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगा कि हाँ बिल्कुल वो सीरीज उसमें को ना, मतलब 70 में आया और उसी टॉपिक को फिर 71 में पूछा गया है, और उसी टॉपिक को फिर बिहार जो टीचर वाला होता है उसमें पूछ लिया गया है। तो एक बार आपको दिखा देती हूँ मैं एक बार। जैसे इसमें ये वाला क्वेश्चन है, देखिए आप, मैं दिखाती हूँ पहले आपको। ये हमारा है, देखो TRE 3 में आया था ये वाला, कि सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो इसका IR2 है, ठीक है, IR की स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। तो IR की स्क्वायर प्रतिरोध होगा और I हमारा विद्युत धारा हो गया। ये 24 में आया है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इसका सेम मैं दिखाती हूँ, देखो ये 24 में है। अभी दिखाते हैं हम लोग 25, जिसको बोले थे 71 BPSC हमारा बहुत हार्ड आया है, ठीक है। तो वो पॉइंट है। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरह से, तो इसमें पूछता है कि नहीं करता है, तो IR की स्क्वायर पूछा गया था, तो इस तरह से है। और इसमें क्या हो गया हमारा, तो ऊपर वाले में मैंने मतलब टिक जो रेड कर रखा वो मैं कुछ अपना सॉल्व कर रही थी, इसी में आपको दिख रहा होगा। तो इसमें भी IR की स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कि बिल्कुल मैं वो उसको देख रही थी कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। ये इसको आप देख सकते हैं बिल्कुल, मतलब आपको एनालाइज करना हो तो ये पूर्वावलोकन की PDF है, उसमें से आप कर लेना, ठीक है। क्योंकि मैं ये पूरा बिल्कुल अपने आप से सॉल्व करके देख रही थी, अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है तो हम कैसे कर सकते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है हमारा कि 46 में आया था, ठीक है, BPSC में 2004 में आया था कि आमतौर पर सूक्ष्म फ्यूज लगाने के लिए कौन सा तार उपयोग करते हैं हम लोग। तो सिंपल क्वेश्चन है, सोल्यूशन में दिया रहता है। परंतु इसका जो ये देखिए आप, जो एनालाइज किया गया है वो पूछा गया है कि लघु परिपथ, शॉर्ट सर्किट, अति भारण, ओवरलोडिंग और वोल्टावृत्ति, वोल्टेज सर्ज में आदि के कारण जब परिपथ में धारा निर्दिष्ट मान से अधिक हो जाती है तो फ्यूज का गल कर टूट जाता है। तो क्या हो जाता है कि निर्दिष्ट मान से जब अधिक हो जाएगा, तो वही कब होता है, ये लघु पतन में, अति भारण में और वोल्टावृत्ति में होता है। यही वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम हमारा इसी टाइप का हमारा पूछा गया था, कि मैं दिखा देती हूँ 71 में। देख लीजिए कि लघु पतन के समय, देखो लघु पतन वही शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। देखो सिंपल क्वेश्चन है, परंतु अगर अपने हर PYQ को बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आपका चांसेस बढ़ जाते हैं कि कम से कम आपके 5 से 6 मार्क्स आपके बढ़ जाए। और जो हमारी कट ऑफ होती है, जो रियल एस्पिरेंट होता है, ठीक है, जो डेली पढ़ता है, अपना टाइम देता है, तो उसका वही कट ऑफ से आपका मार्क्स जाता है, ठीक है। कि 5 या 6 मार्क्स से, 2 मार्क्स से, 1 मार्क्स से हमारा जो कट ऑफ होता है वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो ये जरूरी है कि जो अगर हमारा आसानी से क्वेश्चंस बन रहे हैं उसको हम बहुत अच्छे से करके जाएं, ठीक है। तो वो पॉइंट पे बात हम कर सकते हैं। तो आप अपने जितने भी TRE के क्वेश्चंस है, ठीक है, जैसे कि, और वो पॉइंट पे है कि जितने भी पूछे गए हैं मतलब कि CCE में, ठीक है, वो बहुत अच्छे से कर लीजिए। और इसमें BAO के क्वेश्चन अभी जैसे कि हुआ था BPSC स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन था, तो उसको भी आप एक बार एनालाइज कर लीजिए। जैसे कि 71 में हमारा 70 में भी क्वेश्चन आया MSME पे लेकर, 71 में भी हमारा MSME पे आया, और स्टेनोग्राफर का जो क्वेश्चन पेपर आप देखिएगा उसमें भी MSME आया है। तो कहीं ना कहीं आपको ये पॉइंट दे रहा है कि आपको अपना MSME टॉपिक बहुत अच्छे से कर लेना। जैसे कि जूट 20 टॉपिक हो गया हमारा, कि भाई
वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स टॉपिक हो गया हमारा, एआई टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आपको अपना करंट अफेयर ऐसे छाट मतलब कि चूज करने हैं कि जो बहुत अभी चर्चा का विषय था, तो आप बहुत अच्छे से अपने एनालाइज कीजिए। मैंने तो बहुत कोशिश की है अभी, मतलब मैं कर चुकी हूँ पहले भी, पर मैं फिर से कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि देखो मुझे उस तरह से है कि वही चीज़ मैं शेयर करती हूँ जो मुझे नॉलेज लगता है कि हाँ इस तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है। और बाद में अगर पीटी होगा, अगर मेरे से क्वेश्चन मैच करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने हाँ आपको ये बताया था ये टॉपिक, और ये टॉपिक ऐसा करके आया है। ठीक है, उसके बाद भी मैं अपना पीवाईक्यू ही एनालाइज कर रही थी। ये 71 बीबीएससी का पीवाईक्यू है, क्योंकि मैं लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग टू ही अपना वो करना चाहती हूँ कि बिल्कुल मेरा अच्छे से पीवाईक्यू एनालाइज हो और उस तरह से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो मैं उसको गलत ना करूँ। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपने पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से कीजिए और उसके एरिया को टच कीजिए। ठीक है, जैसे कि G20 है, उन सबको बिल्कुल अच्छे से करके जाइए, ब्रिक्स करके जाइए। ठीक है, और आपको क्वाड करके जाना है, तो उस तरह से आपको हर टॉपिक को बहुत अच्छे से करके जाना है। इसलिए मैं इसको एनालाइज कर रही हूँ। मैं 71 ठीक है को अभी एनालाइज कर रही थी। अब मैंने इस तरह से अपना जो पूरा पीवाईक्यू है, ये मेरा 71 का पेपर था, उसको मैंने एनालाइज कर रखा। जैसे कि देखो अभी फारस की खाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट था, अभी जो इजराइल संघर्ष हुआ है, आप जान सकते हैं कि आप अगर आपको पता होगा तो हरमुज है, तो आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं, लाल सागर पढ़ सकते हैं, अकाबा की खाड़ी पढ़ सकते हैं कि अभी अकाबा की खाड़ी में कौन कौन से देश टच होते हैं, जैसे कि इजराइल और जॉर्डन टच होता है। या फिर एक इस तरह से भी क्वेश्चन आया था कि हमारा कि इजराइल से कौन कौन से जो देश है वो सीमा साझा करते हैं, तो उसको भी एक बार पीवाईक्यू में बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। अब जैसे यही था कोई 71 का क्वेश्चन कि फ्रांस और जर्मनी के बीच में कौन सी रेखा विद्यमान है, तो ये हमारा मैगी नोट होगा। ये मैंने बिल्कुल कर दिया था इजी रूप से, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसको और अच्छे से और एनालाइज किया है। आप भी कर सकते हैं कि यूएसए और कनाडा के बीच में 49 पैरेलल रेखा है, साउथ और नॉर्थ कोरिया के बीच में हमारी 30 पैरेलल रेखा है। और इस तरह से फिर मैंने स्पेन और फ्रांस का भी कर लिया। यही क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन हमारे इधर पूछा है, ये लाइन पूछा है। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे ये पर्वत पूछा था। ये 66 का क्वेश्चन था हमारा, क्योंकि ये पिनरिस पर्वत है, क्योंकि ये प्राकृतिक सीमा बनाता है। और जर्मनी और पोलैंड के बीच में कौन सी लाइन हमारी हिंडनबर्ग लाइन है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं बहुत अच्छे से अपना एनालाइज। और देखो मैंने पूरा पीछे से मैं भी पूरा इस तरह से किया है कि हाँ भाई फ्रांस में जैसे कि हमारी वॉसेस पर्वत पाई जाती है, जर्मनी में हमारी ब्लैक फॉरेस्ट है। और इसी तरह से ये पॉइंट पे मैंने इसको लिख दिया है कि भाई ये ब्लैक फॉरेस्ट पाई जाती है, तो ये पर्वत कैसी पर्वत है, कि क्या ये न्यू जो फोल्डेड पर्वत है, ये ओल्ड फोल्डेड पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है हमारी, ये उस तरह से है। तो ये हमारी ब्लॉक माउंटेन है। और वहाँ पे इंडिया में क्या कौन सी है ब्लॉक माउंटेन, हमारी विंध्य और सतपुड़ा है। तो आपको इस तरह से अपना बिल्कुल अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा। और जैसे कि मैं आपको वो वाला एग्जाम्पल दे रही थी, तो मैंने यहाँ पे पूरा जो भी एग्जाम्पल्स है उसको मैंने लिख लिया है। ठीक है, जैसे कि स्विट्जरलैंड के बीच में हमारा किन देशों के बीच में पड़ता है, तो एल्प्स और जूरा के बीच में स्विट्जरलैंड पड़ता है। और एल्प्स के बारे में जान लेते हैं कि ये न्यू फोल्ड माउंटेन है। तो आपको बहुत अच्छे से आपको बिल्कुल अपना एनालाइज करना है। अब यही तरह प्राकृतिक सीमा मैंने इधर बना लिया कि नॉर्वे और स्वीडन के बीच में कौन सी प्राकृतिक सीमा है, तो यहाँ पे हमारी जुलन माउंटेन है। तो आपको बहुत अच्छे से अपना पीवाईक्यू को एनालाइज करना है और बहुत मतलब कि इस तरह से करना है कि आपको उस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद फिर मैंने अपना जैसे कि अब देख रहे हैं टाइम हो गया था अच्छा खासा, मतलब कि मेरे भी शायद 5:30 बज गए थे, 5:30 से ज़्यादा हो गया था शाम का। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरा दिन प्रोडक्टिव नहीं जा रहा है अभी दिन में। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी 30 दिन बचे थे हमारे पास, तो मैंने उसके लिए अकॉर्डिंग टू अपनी पहले बुक्स को पहले सेट किया है। क्योंकि मेरी बुक्स पहले फैल जाती है तो मुझे बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि मुझे जो चीज़ चाहिए पढ़ने के लिए बिल्कुल मुझे सामने चाहिए कि मैं उसको बस मुझे पढ़ना है और मैं इसको निकाल लूँ। तो बिल्कुल मैंने बिल्कुल पहले अपनी बुक्स को निकाला है, वो तो मैं निकाल ही चुकी हूँ। तो पहले इसको फिर से निकाला मैंने और उसको अपने जो मुझे जिस तरह से पढ़ना है उस तरह से मैंने उसको सेटअप किया है। तो मैंने इसलिए सोचा है कि भाई इसको पहले सेटअप करेंगे, उसके बाद हम सोचेंगे कि करना क्या है। तो फिर मैंने उसके बाद सोचा कि हाँ ये कर लिया है, तो फिर मैंने सोचा कि अब तो सीए पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैंने सुबह से सीए नहीं पढ़ा था। तो अभी मैं ये स्पीडी का एमसीक्यू लगा रही हूँ। तो अभी एमसीक्यू ही लगाया है, इससे पहले मैंने 2 मंथ का पढ़ा था। तो अभी सोच रही हूँ कि अभी स्पीडी पढ़ लेती हूँ, क्योंकि अभी विजन से थोड़ा सा मुझे अच्छे से कवर नहीं हो पा रहा था। और फिर उसके बाद जो 30 डेज़ का मैंने प्लान बनाया था, क्योंकि मैं बताया आपको शुरुआत में ही कि सिर्फ हमारे पास 30 डेज़ बचे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग टू मैं इसको भी प्लान कर रही थी। बहुत सारे यूट्यूब पे मैंने वीडियोस देखी कि हाँ भाई इस तरह से इसको करना है, इस तरह से नहीं करना है, जो चीज़ें नहीं करनी है वो भी लिखा और जो करना है उसको भी लिखा है, और अपना
प्लान खुद से बनाएं, क्योंकि मैं सबका सुनती हूँ और प्लान अपने अकॉर्डिंग बनाती हूँ, क्योंकि आपको पता है आपकी कमियाँ क्या है, आपकी कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो उसके अकॉर्डिंग टू करना है आपको। ठीक है, जैसे कि मैंने 6 दिन का मतलब स्लॉट लगाया है। ठीक है, 6 दिन को फिर मैंने जो उसको 5 से डिवाइड किया तो 30 डेज हो जाएगा, तो उस तरह से मैंने किया है। तो इस तरह से है, आप अपना बना के देखिएगा। अगर आप बोलेंगे तो मैं अपना शेयर करूँगी आपके साथ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।